हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अपनी न्यू वीडियो विद अ न्यू चैप्टर, फ्रेश चैप्टर रिवेन्यू के ऊपर। क्लास 11th का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का माइक्रो का टॉपिक है रिवेन्यू। ज़्यादा टफ बिल्कुल नहीं है, इजी टॉपिक है और ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, शॉर्ट ही है। रिवेन्यू क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या टर्म्स होती है, वो सब मैं आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो आप लोगों को पता होगा, जैसे किसी भी चीज़ की स्टार्ट करने के लिए, किसी भी शुभ कार्य का स्टार्ट करने के लिए गणेश जी को माना जाता है या गणेश जी से स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हमने नए चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए गणेश जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारा चैप्टर जल्दी जल्दी और अच्छे से हो जाए और आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके समझ आ जाए। तो बिना समय गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। उससे पहले गणपति बाबा मोरिया। चलो, ये चैप्टर है हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिवेन्यू के ऊपर। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड वो आपके जो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है उससे रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपको उससे पहले इसका ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है ये जानना कि रिवेन्यू होता क्या है। रिवेन्यू हम कर रहे हैं, रिवेन्यू का मीनिंग क्या है। रिवेन्यू अगर मैं इकोनॉमिक्स की टर्म में नहीं, इंग्लिश की टर्म में कहूँ तो रिवेन्यू मतलब होता है प्रॉफिट। और कैसा प्रॉफिट? ऐसा प्रॉफिट जो हमें मिलता है। देखो, हर पर्सन बचपन से बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल, है ना। पढ़ लिख के क्या कहते हैं पापा, पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा तू पढ़ेगा, लिखेगा, बनेगा महान और अच्छी अच्छी जॉब करेगा ताकि तेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो सके। हर बंदा बचपन से ही पढ़ता है सिर्फ इसलिए ताकि मैं कुछ पैसा कमा सकूँ। अगर पैसा ना कमाना हो तो किसी को कोई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने काम के तो सब लोग खुद ही मालिक होते हैं, किसी को कुछ पढ़ने की लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। अब रिवेन्यू होता है एक हमारा प्रॉफिट। कोई पर्सन कोई भी काम करता है, अगर कोई पर्सन कोई भी काम करता है और करने के लिए बाद उसे कुछ उससे रिलेटेड प्रॉफिट मिलता है, मतलब उसे कुछ पैसा मिलता है, उसे कुछ सैलरी मिलती है, कुछ अमाउंट मिलता है, तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन का किसी भी फील्ड से, मैं कॉमर्स की तो बात ही नहीं कर रही, किसी भी फील्ड से जो उसे पैसा मिलता है एज अ प्रॉफिट, एज अ रिनॉमिनेशन, एज अ प्राइस for the services he had rendered या for the work he had done is called as revenue. रिवेन्यू का बेसिक सा मतलब होता है पैसा, आपके मेहनत का पैसा। जो पैसा आप अपने मेहनत करके कमाते हो, चाहे किसी भी सोर्स से हो, इलीगल ना हो, लीगल किसी भी सोर्स से, वेदर यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ टीचर, यू आर अ इंडस्ट्रियलिस्ट, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ शॉपकीपर, यू आर अ डांसर, सिंगर, एनीथिंग, व्हाटसोएवर प्रोफेशन, विचसोएवर प्रोफेशन यू आर, है ना। इफ़ यू आर अर्निंग एन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अगर तुम एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को अर्न कर रहे हो तो वो तुम्हारा रिवेन्यू कहलाता है। रिवेन्यू हमारा किसी भी तरीके का हो सकता है, ये कोई लिमिट नहीं है कि रिवेन्यू आपका ज़्यादा हो या कम हो, कि ज़्यादा ही अमाउंट को हम रिवेन्यू में कंसीडर करेंगे और कम अमाउंट को हम रिवेन्यू में कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिवेन्यू होता है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। रिवेन्यू में बेसिकली हमारा, जैसे सपोज करो, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एन इंसिडेंट। एक पर्सन अपनी ठेली पे लेके अपने गुड्स को, अपने सामान को बेच रहा है। एक पर्सन अपनी ठेली पे अपने सामान को बेच रहा है। अब उसको बेचते बेचते क्या हुआ, उसको, अब आप बताओ, उसको इतना ज़्यादा तो प्रॉफिट होता नहीं कि वो लाखों रुपए महीना कमा रहा है ना। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एक दिन में कितनी अर्निंग होगी, 500 रुपये। 500 रुपये भी अगर उसकी एक दिन की अर्निंग है तो 15,000 रुपये वो महीना कमा रहा है। उसने, अगर सपोज़ करो वो एक वेजिटेबल वेंडर है, सब्जियां बेच रहा है, सब्जियां बेच के पूरे दिन घूम घूम के, स्ट्रीट्स में जा जा के, मोहल्लों में जा जा के उसने सामान बेचा और उसे 500 रुपये एक दिन का मिला। वो उसका हो गया हमारा रिवेन्यू। बेसिकली अगर हम बात करें तो रिवेन्यू में हमारा प्रॉफिट होता है, हमारी अर्निंग होती है, हमारी सैलरी होती है जो हम अर्न करते हैं अपनी मेहनत से। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर हैंड, जैसे ये मैंने आपको इंसिडेंट दिया वेजिटेबल वेंडर का, अगर मैं आपको इंसिडेंट दूँ एक इंडस्ट्रियलिस्ट का, वो एक दिन में हो सकता है 5,000 या 50,000 रुपये कमाता हो, बहुत बड़ा सा इंडस्ट्रियलिस्ट हो। 5,000 रुपये अगर वो महीना कमा रहा है, सॉरी एक दिन के कमा रहा है, तो 5,000 इंटू 30, 1.5 लाख रुपये महीना वो कमा रहा है।
वो भी रिवेन्यू है जो वो 1.5 लाख कमा रहा है, और वो भी रिवेन्यू है जो 500 रुपये, जो 15,000 कमा रहा है। बिल्कुल 10 गुने का अंतर है, लेकिन रिवेन्यू रिवेन्यू होता है। रिवेन्यू को अमाउंट से मतलब नहीं होता, रिवेन्यू सिंपल प्रॉफिट होता है, वैसा प्रॉफिट जो आपने अर्न किया होता है अपनी मेहनत करने के बाद। जब आप अपनी मेहनत करके कुछ चीज़ अर्न करते हो वो आपका रिवेन्यू कहलाता है। समझ गए? आई होपफुली सो आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आपका क्या काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द टॉपिक विच आई हैव अटर्ड राइट नाउ। जो मैंने आपको अभी अभी बोला है, ओरल बोला है, उसे पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। पहले से राइट डाउन करो, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करोगे। ओके, आई विल मीट यू आफ्टर पॉजिंग योर वीडियो। पॉज करो, लिख लो। चलिए आप लिख लेना जो मैंने ओरल बोला। अब हम बेसिकली चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि आखिर रिवेन्यू असल ज़िंदगी में होता क्या है। ठीक है, ये टेक्निकल डेफिनेशन है, इसे भी लिखना है, जो मैंने ओरल एक्सप्लेन किया उसे तो लिखना ही लिखना है। देखो, the revenue of the firm is its sale receipt or money receipt from the sale of the product. It is called as sale proceed. रेवेन्यू का दूसरा नाम सेल प्रोसीड भी हो सकता है। हम तो हर चीज़ बिजनेस की टर्म्स में ही लेते हैं। जब आपके गुड्स बिक जाते हैं और बिकने के बाद आपके पास मनी आ जाता है, बिकने के बाद आपके पास मनी आ जाता है। अब आप कहोगे मैम इसमें सेल रिसिप्ट क्यों लिखा हुआ है? देखो, आपने अगर कैश सेल किया, आपने 5,000 के गुड्स सेल किए और आपको उसके बाद आपके पास कैश आ गया, तो वो आके हो गई आपकी कैश सेल। उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, वो तो रिवेन्यू हैंड टू हैंड आपका कैश में आ गया। कई बार ऐसा होता है आपके पास रिवेन्यू आपका कैश में नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि आपका रिवेन्यू कैश में नहीं आता। अब कैश में नहीं आता तो किस में आता है? अगर आपका रिवेन्यू कैश में नहीं आएगा तो कई बार, जैसे आप लोग तो कॉमर्स के हो, आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा भी होगा, आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देता है, अकाउंटेंसी में चैप्टर है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देता है, आपके पास बिल रिसीवेबल्स दे देता है आपको या कोई अपने ऐसे सिक्योरिटीज़ दे देता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, जो पैसा नहीं होता लेकिन एक प्रॉमिस होता है, प्रॉमिसरी नोट दे देते हैं कि हाँ अभी तो हम तुमसे गुड्स लेके जा रहे हैं, भले हम तुम्हें अभी पैसा नहीं दे बट हम तुम्हें तुम्हारा पैसा दे जरूर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम तुम्हारा पैसा खा जाएंगे। ऐसा कौन कहता है? बायर। आप जैसे अपनी सारी जर्नल एंट्रीज करते हो, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट या सेल ऑफ गुड्स ऑफ 3,000 टू राकेश, तो इसकी क्या हो जाएगी जर्नल एंट्री? राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम ये करते थे ना। तो रिवेन्यू हमारा वो सेल रिसिप्ट होता है, वो मनी रिसिप्ट होता है जो हम सेल ऑफ द प्रोडक्ट के बाद हमें मिलता है। इसका दूसरा नाम सेल प्रोसीड भी होता है। सीधे सरल शब्दों में, सिंपल वर्डों में बात करें, अगर जो पैसा हमारे पास अपने गुड्स को सेल करने के बाद मिल गया वो रिवेन्यू कहलाता है। गॉट माई पॉइंट? एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर रनिंग अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग आइसक्रीम। आप एक ऐसी फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रहे हो जो आइसक्रीम बनाती है। यू प्रोड्यूस 1000 आइसक्रीम स्लैब्स डेली। स्लैब्स मतलब ब्रिक्स, मान लो आइसक्रीम के ब्रिक्स होते हैं ना, आप 1000 आइसक्रीम के ब्रिक्स डेली बनाते हो। बाय सेलिंग दीज आइसक्रीम स्लैब्स यू गेट ₹1000। और बस 1-1 रुपये की एक बिल बिकती है, तो ये बेचने के बाद आपको 1000 रुपये रोज़ के मिलते हैं। इन इकोनॉमिक्स द अमाउंट ₹1000 इज कॉल्ड एज रिवेन्यू। बहुत क्लियरली मैंने आपको अपने स्लाइड में शो किया है कि 1000 रुपये, अगर वो एक पर्सन जो फैक्ट्री बना रहा है, आइसक्रीम की फैक्ट्री है, वो 1000 रुपये, 1000 आइसक्रीम के स्लैब्स डेली बनाता है और उसकी वो बिकती भी 1000 ही रुपये में। तो अगर हम डिवाइड करते हो 1000/1001, तो 1 रुपये एक स्लैब के। तो इकोनॉमिक्स के टर्म में जो 1000 रुपये उसे मिले वो हमारा रिवेन्यू होता है, वो हमारा प्रॉफिट होता है। Thus, by selling a commodity, whatever money a firm receive is called its revenue. सेल करने के बाद कोई भी अमाउंट, कोई भी प्रॉफिट जो एक पर्सन के पास आता है, जो एक कंपनी के पास आता है, जो या एक कह सकते हैं हम ओनर के पास आता है, वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है। According to me, from my previous explanation and from this explanation, your concept of revenue must be cleared, and I think so there will be no doubt regarding revenue definition in your mind right now. Revenue की definition से related आपके दिमाग में आपको डाउट तो होना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, तो pause the video to write down this also। वीडियो को पॉज करो, ये भी लिखो, और पुराने वाला तो आपने लिख ही लिया होगा। Got my point? लिख लेना, pause the video, लिख लिया। अब हम आगे चलते हैं। हमारे जो रिवेन्यू होते हैं वो हमारे 3 तरह के होते हैं। आवर रिवेन्यू इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर काइंड्स। आवर रिवेन्यू इज़ क्लासिफाइड इन 3 मेजर काइंड्स दैट आर टोटल रिवेन्यू,
मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। देखो कितना सुंदर से ऐसा कोरोना टाइप शेप में बने हुए हैं, आप भी ऐसे बनाने की कोशिश करना, सुंदर लगता है। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। आज की वीडियो में हम तीनों रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे कि ये तीनों रेवेन्यू होते क्या हैं। तो इनके अपने अपने तीनों के फॉर्मूले होते हैं। जैसे कोस्ट निकालने के फॉर्मूला होता है, अभी मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में बहुत अच्छे से आपको कोस्ट क्लियर किया है। रेवेन्यू भी ऐसे ही क्लियर होएगा। रेवेन्यू में जैसे हमारी अलग 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 तीन हमने दे रखे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू। तो आपकी जैसे हमारे कोस्ट होते हैं, मार्जिनल कोस्ट, एवरेज कोस्ट और टोटल कोस्ट, ऐसे हमारे मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू होते हैं। रेवेन्यू हमारा जिस तरीके से हमारा अमाउंट होता है जो हमें मिलता है आफ्टर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक उसी टाइप से, या हम कह सकते हैं ठीक उसी काइंड से हमारा तीन टाइप में बटे होते हैं। क्या क्या होता है अभी बताते हैं। टिल देन पॉज तो मत करो, तो आप साथ के साथ ही बना लोगे। इसको तीन ऐसे बनाओ जैसे मैंने आपको शेप्स में बता रखी है, और ऐसे एरो करते हुए इन्हें लिखो अपनी कॉपी में, ठीक है। मेरे नोट्स द बेस्ट नोट्स होने चाहिए ऑफ द होल इंडिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपने एवरेज रेवेन्यू की। देखो जैसे कि हमारा एवरेज कोस्ट होता था, वैसे हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है। जब भी वर्ड आपका एवरेज आ जाए वो पर होता है, यानी पर यूनिट। आपको अगर मैं कहूँ कि मेरे 1000 रुपये की कोई भी गुड सोल्ड होता है और जिसकी वैल्यू 100 रुपये ईच है, मेरी 1000 रुपये के गुड सोल्ड होते हैं जिसकी वैल्यू 100 रुपये ईच है, तो एक की कितनी होगी। तो बचपन में हम करते थे ना, छोटे छोटे जब हम बच्चे थे तो हम क्या करते थे, 1000 को 100 से डिवाइड कर देते थे, हमें पता चल गया था मैम 10 रुपीज़ ईच की कॉस्ट आती है। ऐसी एवरेज कॉस्ट था। तो हमारा एवरेज कॉस्ट क्या था, हमारा एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स। पर यूनिट, जब भी आपको अगर डेफिनेशन याद नहीं आ रही तो आप पर यूनिट लगा दो एवरेज किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ, तो भी आपका ठीक होता है। एवरेज कॉस्ट हमारा पर यूनिट कॉस्ट था, एवरेज रेवेन्यू हमारा पर यूनिट रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो पर यूनिट मतलब हर एक सिंगल गुड्स को सेल करने के बाद हमारा कितना अमाउंट आता है। एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। आपके पास सपोज करो अगर टोटल प्रॉफिट तो ये 10,000 आ गया, लेकिन हर एक यूनिट को सोल्ड करने के लिए कितना प्रॉफिट आया, उसे हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। इसका फॉर्मूला को थोड़ा गौर फरमाइए फॉर्मूला के ऊपर। AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q। TR क्या होता है, टोटल रेवेन्यू। Q क्या होता है, क्वांटिटी सोल्ड या आउटपुट भी कह सकते हैं हम। जैसे हमारा AC था तो AC हमारा TC अपॉन Q होता है। फॉर्मूला सब में सेम होता है, बस RTPC ये चेंज हो जाता है। हमारा AC यानी एवरेज कॉस्ट हमारा टोटल कॉस्ट अपॉन Q यानी क्वांटिटी होता था। ऐसे एवरेज रेवेन्यू हमारा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। जैसा कि आपका इसमें गिवन था 1000 हमारा टोटल रेवेन्यू था और Q हमारा 100 था, तो हमने 1000 डिवाइडेड बाय Q किया 100, तो हमारा 10 आंसर आ गया। ओके, थर्स AR रेफर्स टू द रेट एट विच आउटपुट इज सोल्ड। AR हमारा वो रेट होता है, वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट पे हमारे आउटपुट सोल्ड होते हैं। अकॉर्डिंग टू AR इज़ नथिंग बट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये बहुत ध्यान देने की बात है, इसे आप ध्यान से अपनी कॉपी में हाइलाइटर उठा लो, हाईलाइट कर लेना, इसे हाईलाइट करो इस लाइन को, या अगर नहीं है तो पेंसिल से या किसी कैरियन से हाईलाइट कर लो। जो AR होता है वो ही हमारा एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होता है। जो हमारा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट यानी जितने पे हमारा गुड्स बिका, जिस अमाउंट पे हमारा गुड्स बिके, वो ही एक्चुअल हमारा रेवेन्यू होता है। अंडरलाइन करो। क्या बच्चों अभी तक हमने हाइलाइटर नहीं निकाला, हाइलाइटर निकालो, पेंसिल निकालो, या अगर ब्लू पेन से लिख रहे हो तो ब्लैक से अंडरलाइन करो, ब्लैक से लिख रहे हो तो ब्लू से अंडरलाइन कर लो। बट इसे ज़रूर करो, 1 मार्क्स में आ जाता है। और आपको जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए AR ही हमारा प्राइस ऑफ प्रोडक्ट होता है। समझ गए AR के बारे में। चलिए अब पढ़ते हैं हम MR के बारे में। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मान लो या मार्जिनल रेवेन्यू मान लो, वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है जब हमारी कंपनी 1 एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमारे गुड्स मिलते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू का बेसिकली हमारा मतलब होता है जब हम सिंगल यूनिट को सोल्ड करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू बेसिकली होता है हमारा TRN माइनस TRN माइनस 1। जैसा कि मैं आपको एक अपनी स्लाइड में बताती हूँ,
जैसे मार्जिनल रिवेन्यू अगर हम इसमें देखें तो पहले में तो जैसे मार्जिनल कॉन्सेप्ट्स में हम हमेशा से करते आ रहे हैं बचपन से, पहले वाले केस में तो 10 हो जाएगा। वैसे मैं आपको ये समझाऊंगी, मार्जिनल में सिंगल यूनिट प्रोडक्शन होता है, एवरेज में पर यूनिट प्रोडक्शन होता है, और मार्जिनल में हमारे सिंगल यूनिट प्रोडक्शन टू सोल्ड होता है। जब हमारे हर एक सिंगल यूनिट को सेल करने से जो हमारा प्रॉफिट मिलता है हमें वो पता चल जाता है, वो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू कहलाता है। मार्जिनल रिवेन्यू कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द अमाउंट विच इज़ गेन्ड बाय सेलिंग द सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब एक बार हम बात कर लेते हैं हमारे टीआर की। वो मैंने मेंशन नहीं किया, मैं आपको ओरली बता देती हूँ। टीआर होता है हमारा टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू हम एक्वायर करते हैं, अर्न करते हैं जब हमारा ओवरऑल गुड्स सोल्ड हो जाते हैं कंपनी के। जैसे कि हमने एआर में देखा था, हमें पता चल गया कि ओवरऑल भाई हमारी 1000 रुपये की सेल हुई है, तो हमें पता चल गया कि हमारा मैक्सिमम रिवेन्यू क्या है, 1000 रुपये। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता या इससे कम नहीं हो सकता। एवरेज रिवेन्यू में हमने पता करा कि पर यूनिट का कितना था, और मार्जिनल रिवेन्यू में हमने पता करा कि सिंगल यूनिट का कितना है। लेकिन टीआर में हमें पता चला कि ओवरऑल टीआर कितना है। टीआर हमारी टोटल इनकम होती है। जैसे अगर एक को पता चल गया कि मैं 50,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, तो वो उसकी टोटल रिवेन्यू हो जाएगी। समझ गए? एआर टीआर एमआर क्लियर? अब इसके बाद मैं आपको इसके फॉर्मूलाज बताती हूँ। बेसिकली ये रहे आपके फॉर्मूलाज। टीआर का फॉर्मूला होता है AR मल्टीप्लाई बाय Q। जैसे हमने TC में किया था, TP में किया था। TC हमारा टोटल कॉस्ट था, टोटल कॉस्ट वॉज गेन बाय मल्टीप्लाइंग AC बाय Q। जब हमारा AC इंटू Q को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा TC आता था। ऐसे TR निकालने के लिए हम क्या करते हैं, TR इज इक्वल टू AR मल्टीप्लाई बाय Q। अब AR तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, AR इज इक्वल टू TR डिवाइडेड बाय Q। और MR निकालने के लिए का फॉर्मूला होता है MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN-1। इसका सिंपल मतलब यही होता है, पहले वाले डिजिट में से दूसरे वाले डिजिट को माइनस कर दो। इन सबके रिलेशन होते हैं आपस में। AR MR का रिलेशन होता है, TR AR का रिलेशन होता है। ये रिलेशंस मैं आपको बाद में बताऊंगी अपने नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में। अभी हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है जिससे आपको न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएगा इसका। देखो, आपके पास आउटपुट गिवन है 1 2 3 4 5। उसके बाद आपके पास एक बात याद रखना, मैम ना आपको कभी भी AR लिख के नहीं देगी, मैम आपको हमेशा प्राइस लिख के देगी। तो आपको ये याद रखना है कि प्राइस ही हमारा AR होता है। आपको इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ दे दी जाएगी और आपको बची हुई ही 2 चीज़ें निकालनी होगी। निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। अगर आपके पास AR गिवन है, सपोज करो हम यही लेके चलते हैं, आपके पास अगर AR गिवन है 10 10 10 10 10, पाँचों यूनिट में सेम है। ये कोई रूल नहीं है कि ये सेम होता है, बट इसमें सेम है। पहले हम TR निकाल लेंगे। TR का फॉर्मूला आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ, TR इज इक्वल टू AR मल्टीप्लाई बाई Q। तो हम कैसे निकालेंगे, TR इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे 10 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे 20 आ जाएगा, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50। तो TR इज इक्वल टू AR मल्टीप्लाई बाई Q करने के बाद हमें हमारा TR मिल गया, जो कि मल्टीप्लाई बाई Q होता था। समझ गए? अब क्या दिक्कत है, हमारे पास AR था, TR मिल गया, MR निकाल लेते हैं। MR का फॉर्मूला वही होता है, MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN-1। इसमें हमारी जो TR होती है उसकी पहले डिजिट तो 0 होती है, सॉरी पहले डिजिट तो 10 होती है, क्योंकि उसमें से माइनस हमारा 0 होता है। कोई ऊपर की डिजिट नहीं थी, 10 में से हमने 0 माइनस किया 10, फिर 20 था, 20 में से हमने 10 माइनस किया 10, 30 था, 30 में से 20 माइनस किया 10, 40 में से 30 माइनस किया 10, और 50 में से 40 माइनस किया 10। सब में हमारा MR भी 10 10 आया। ये भी कोई रूल नहीं है कि हर ही बार 10 10 आएगा या फिक्स रहेगा, बट इस क्वेश्चन में आया। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को लिखना भी आपको है। न्यूमेरिकल सेक्शन तो मैं बाद में करवाऊँगी, अभी तो मैं कल की वीडियो में आपको रिलेशंस करवाऊँगी इन सब के। उससे पहले मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में होपफुली सो आपको कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कॉस्ट के इतने टफ न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, तो ये तो आपके लिए बहुत इजी होएगा, क्योंकि रिवेन्यू इज़ वेरी मच इजी एज़ कम्पेयर टू योर कॉस्ट। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जो हमारा ये कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो तो मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिए कि बेसिकली हमारा
बेसिकली हमारा रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू का मीनिंग क्या होता है, रिवेन्यू के काइंड्स क्या होते हैं और रिवेन्यू के एग्जाम्पल क्या होते हैं, विद एक्सप्लेनेशन विद एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। टिल देन जितना मैंने आपको ओरल काम बताया, जो मैंने आपको लिखवाया नहीं है वो भी आप लोग लिखना, और जितनी चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं उनके तो नोट्स बनाने ही बनाने हैं। न्यूमेरिकल लिखना, आपके पास जो भी बुक है उसके न्यूमेरिकल को ट्राई करना, और इन सब को करने के बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ लेना, बिकॉज चैप्टर को स्टार्टिंग से ढंग से लेके चले तो ज़्यादा बेटर होता है। वो प्रोवर्ब तो आपने सुनी ही होगी, वेल बिगिन इज़ हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी होती है तो आगे तो चीज़ें समझ आ ही जाती हैं। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स बनाना, लिखना, याद करना, समझना, और कोई डाउट हो तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इनके रिलेशनशिप्स की, TRMR का क्या रिलेशन होता है, ARMR का क्या होता है, विद ग्राफ, विद डायग्राम, विद टेबल। टिल देन लिखते रहिए, लर्न करिए, खुश रहिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।